पौलुस कहता है कि मेरी निर्बलता में उसका सामर्थ प्रकट होता है। मेरी निर्बलता यानी जब मैं निर्बल रहूंगा तो परमेश्वर मुझसे ये नहीं कहेगा कि तू आराम कर। जब मैं निर्बल रहूंगा परमेश्वर अपना सामर्थ मुझ पर उंडेलेगा और वो मुझे कहेगा अब तू शक्तिशाली हो चुका है, अब बाहर निकल कर मेरे काम को पूरा कर। और पौलुस बार बार यही चीज करता था। पौलुस को जब पथराव करके मार दिया जाता था, लोगों को लगता था कि अब ये मर चुका है, उसे फेंक दिया जाता था, उसके बाद परमेश्वर का सामर्थ उस पर उतरता था, वो दोबारा खड़ा होता था और वापस सेवा करने निकल जाता था। ऐसे काफी बार हुआ है पौलुस के साथ। और हमें लगता है कि परमेश्वर का अनुग्रह इसका मतलब है कि हम बॉस बनकर बैठेंगे और सब पर हुकूमत करेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह आपको सुस्त होने नहीं देगा। तो जो भी जवान है, चाहे वह आप लड़की हो चाहे आप लड़के हो, अगर आप मेहनत नहीं करते, आप कामकाज नहीं करते, तो आप पर अनुग्रह नहीं होगा, ना ही तो लोगों का और ना ही तो परमेश्वर का। आप कोई भी व्यक्ति बाइबल में से ढूंढे जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, वो बहुत मेहनत करने वाले लोग थे। परमेश्वर का दास अब्राहम, या हम दोस्त कह सकते हैं, अपने दास को भेजता है और कहता है मेरे लिए बहू ढूंढ कर लेकर आ। एलीएज़र जाता है और वो ढूंढता है, वो कुछ लड़कियों को देखता है, वो कहता है कि शायद ये मेरे मालिक के लिए सही बहू रहेगी। लेकिन बाद में पता चलता नहीं ये सही नहीं है। वो ढूंढते 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 थक जाता है, उसे कुआं मिलता है। जब वो उस कुएं के पास पहुंचता है, उसे कुछ लड़कियां मिलती है और उन लड़कियों में से एक लड़की रहती है जिसका नाम था रिबेका। और वो क्या करती है, वो देखती है एलीएज़र को, उनके ऊँटों को, वो कहती है सर मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। वो उसे पानी पिलाती है और जैसे ही पानी पिलाती है, ये अपने मन में सोचता है कि जो भी मेरे ऊँटों को पानी पिलाएगा वही मेरे मालिक के घर की बहू बने। किसको पानी पिलाएगा? एलीएज़र। आपको पानी पिलाने के बाद आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं? आप उस घर के नौकर हैं और आप कहते हो कि जो मुझे पानी पिलाएगा, इतने सारे ऊँटों को पानी पिलाएगा, वो मेरे मालिक की बहू बनेगी। आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं? अगर हम वहां पर होंगे तो हम कुछ अलग प्रकार का रिप्लाई उन्हें देंगे, या फिर हम वो गुस्सा अपने मन में रखेंगे, इसने एक दिन मेरे से काम करवाया था, एक बार मुझे उस घर की बहू बनने तो फिर मैं बताती हूँ इसको, लेकिन इसने क्या किया मालूम है? इसने कहा कि मैं आपके ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। उसके साथ कई सारे ऊँट थे, कई सारे ऊँट थे उसके साथ। वो जाती और अपने घड़े से पानी भर भर काफी समय बीत जाता है, काफी समय, क्योंकि कुआं पानी से भरा हुआ नहीं था। कुएं के नीचे उतरना पड़ता था, पानी लेकर आना पड़ता था और फिर वो पानी पलटी करती और फिर वहां पर ऊँट पी लेते थे और फिर वापस कुएं में नीचे उतरती, वापस पानी भरती, वापस वो ऊँटों को पिलाते। ऐसे करते करते काफी सारा समय बीत गया। इसको मालूम भी नहीं था कि ये मुझे इसहाक से शादी करवाने के लिए लेकर जाने वाले, कुछ भी मालूम नहीं था। वो बस यूं ही पिला रहे थे और फिर यह व्यक्ति उसके नाक में नथनी पिनाता और कहता है कि मैं आपके घर वालों से मिलना चाहता हूं। आपको मालूम है मैं कौन हूं? वो बताता है। और जब ये अपने घर पर इसे लेकर जाती है और जब उनके पिता से ये बात करते हैं और पूछते हैं कि मैं इन्हें इसहाक से शादी करवाने के लिए लेकर जाना चाहता हूं, वो कहते हैं काम करिए, आप कुछ दिन यहाँ पर रुक जाइए और आप यहाँ पर ठहरिएगा और फिर कुछ समय के बाद आप जा सकते हो। कहते हैं नहीं, मैं नहीं रुक सकता, मुझे अभी निकलना है, आप
रिबेका से पूछ सकते हैं। रिबेका कहती कि मैं भी नहीं रुक सकती, मुझे मेरे दूल्हे से मिलने जाना है, मुझे बहुत घाई है, मुझे बहुत जल्दी है, मैं काफ़ी समय तक आपके साथ रही, लेकिन मुझे अब यहाँ से विदा करो। अगर उसने पानी नहीं पिलाया होता तो वो कभी इसहाक से शादी नहीं कर सकती थी। उसने बहुत परिश्रम किया, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर उतरा, और वो बिना जाने कि मैं इसहाक से शादी करने पर, बिना जाने वो बस पानी पिलाती चली गई, पानी पिलाती चली गई। उसका वो आदत उसे एक ऐसे मुकाम में पहुंचाया जहां पर उसके बाद हजारों की तादाद में ऊंट उसके पास हुए रहेंगे, हजारों की तादाद में। वो यीशु मसीह के वंशावली में गिनी जाती है। और इससे बड़ा आशीष क्या चाहिए? मेहनत करने वाले। आप जितने भी लोगों को देखोगे ये सब ऐसे ही थे, लेकिन हम ऐसे नहीं सोचते। हम एक ऐसे दुनिया के बारे में सोचते हैं जो दुनिया पूरी तौर पर झूठी है।